नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट बिगिनर्स को कैसे शुरुआत करनी चाहिए। शुरुआत में उन्हें क्या चीज़ें करनी चाहिए, कैसे सीखना चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। साथ ही हम उन चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे जिन गलतियों को हम कर चुके हैं और जिससे हमें काफ़ी लॉसेस भी हुए हैं। तो उन गलतियों को और लॉसेस को अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं और कैसे आप हमारी गलतियों से सीख सकते हैं, ये सब हम आज देखने वाले हैं। जब भी बात इन्वेस्टमेंट की आती है तो हर कोई संभल कर कदम रखना चाहता है, क्योंकि आखिर बात पैसों की है। तो इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हर बिगिनर को पता होनी चाहिए, जो स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में अभी शुरुआत कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को आज हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो शुरुआत में हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो आपको नहीं करनी है, और उसके बाद हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपको फॉलो करना है और जिन्हें फॉलो करके आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे ब्रोकरेज फर्म से। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट कंपलसरी होता है। आप डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के बिना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे काम करते हैं ये पता नहीं है, तो आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हो, जिसमें हमने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट कैसे काम करता है इसके बारे में बात की है। तो जनरली हम देखते हैं कि डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको ब्रोकरेज फर्म को अप्रोच करना होता है, यानी ब्रोकरेज फर्म के पास जाकर डीमैट अकाउंट खोलना होता है। अब कई सारे ब्रोकरेज फर्म्स, जनरली फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म्स, अपने कस्टमर्स को एडवाइस देना पसंद करते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि कौन सा स्टॉक उन्हें खरीदना चाहिए और कौन सा स्टॉक उन्हें बेच देना चाहिए। इसके लिए वो हर कस्टमर के लिए एक रिलेशनशिप मैनेजर अपॉइंट करते हैं। पर कई सारे रिलेशनशिप मैनेजर्स आपके प्रॉफिट से ज़्यादा और आपके फ़ायदे से ज़्यादा अपनी कमीशन में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। कई सारे रिलेशनशिप मैनेजर्स जब भी कोई उनके पास डीमैट अकाउंट खोलने आ जाता है तो उसे परख लेते हैं कि इन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में कितना पता है। अगर किसी को स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो वो उन्हें कहते हैं कि हम आपको सारी एडवाइसेस प्रोवाइड करेंगे और आप हमारे हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। जब हमने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, तब हमने ऐसे ही एक फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म के पास अकाउंट खोल दिया था। ये करीब 9 साल पहले की बात है, जब मार्केट में मेनली फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म्स ही रहते थे। उस टाइम हम इन्वेस्टमेंट के बहुत ही शुरुआती दौर में थे और हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ आइडिया नहीं थी। तो जैसे ही हमने हमारे कॉलेज के बाजू में जो ब्रोकरेज फर्म था उसके पास जाकर अकाउंट खोला, तो वहाँ के रिलेशनशिप मैनेजर ने बताया कि वो हमें गाइड करेंगे। हमें लगा कि उन्हें काफ़ी अच्छा नॉलेज रहेगा, इसलिए वो गाइड करने की बात कर रहे हैं। मे बी हमारे फ़ायदे में ही उनका फ़ायदा छुपा होगा, ऐसा हमें लगा था, लेकिन ऐसा नहीं था। वो डेली बेसिस पर हमें कॉल करने लगे और बताने लगे कि आपको ये स्टॉक खरीदना चाहिए, आज आपको ये स्टॉक बेचना चाहिए, और इसी तरह सिलसिला चलता रहा। और आगे चल के पता चला कि लॉसेस धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। जैसे हमने धीरे धीरे स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना शुरू किया और ब्रोकरेज फर्म के ऑपरेशंस और कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में हमें पता चला, तब हमें पता लगा कि जो रिलेशनशिप मैनेजर हमारे लिए अपॉइंट किया गया था वो जनरली अपने कमीशन में ही इंटरेस्टेड था। क्योंकि आपने देखा होगा कि जनरली ज़्यादातर ब्रोकरेज फर्म्स इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं करते हैं, यानी डिलीवरी के लिए वो कोई भी ब्रोकरेज फर्म चार्ज नहीं करते हैं। वही अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, यानी आज बेचकर आज ही शेयर्स खरीदते हो, तो उसके लिए वो ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। तो जब कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, यानी 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट करता है और वेल्थ क्रिएट करने की और कंपाउंडिंग के जरिए प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है, तो ब्रोकरेज फर्म को ज़्यादा फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि तब बहुत लंबे ट्रांजेक्शंस होते हैं। जैसे कि एक ट्रांजेक्शन हुआ, उसके बाद 1-2 साल बाद वो शेयर सेल हो जाएंगे, तो उससे ब्रोकरेज फर्म को ज़्यादा फायदा नहीं मिलता है। वही अगर कोई डेली बेसिस पर ट्रेडिंग करने लगे, तो ब्रोकरेज फर्म को डेली बेसिस पर इनकम जनरेट होना शुरू हो जाती है। इसलिए उनका फोकस ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेडिंग करें। और कई सारे रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं, उनका भी फोकस यही होता है कि लोगों से ज़्यादा ट्रेडिंग करवाई जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन उनसे जनरेट हो सके। तो इन सारी चीज़ों को आपको समझना होगा। हम देखते हैं कि कई सारे इन्वेस्टर्स हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन वो पूरी तरह से एक रिलेशनशिप मैनेजर पर डिपेंड होते हैं। बहुत ही कम रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं जो जेन्युइन एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, नहीं तो ज़्यादातर लोग अपने कमीशन में ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो स्टॉक ब्रोकर्स की ऐसी एडवाइस से आप दूर रहिए। जो बिजनेस टीवी चैनल्स हैं उसमें भी कई सारे गेस्ट आते रहते हैं जो हमें स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, उसके एडवाइसेस के बारे में बताते हैं। तो अगर आप नए हैं तो आप इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, अगर आप कंपनीज को खुद सिलेक्ट कर पा रहे हो तो ही आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए। आगे हम इसी वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप स्टॉक्स को पिक करने के बारे में सीख सकते हो और क्या क्या उसके सोर्सेस हैं। तो उन सारे सोर्सेस के बारे में आज हम बात करेंगे। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सीखना होगा कि कंपनीज को कैसे चुना जाता है, किस तरह के एनालिसिस किए जाते हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों को सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है और आपको चीज़ें रेडीमेड चाहिए, सो रादर देन डिपेंडिंग ऑन ऑल दिस एडवाइजर्स यू शुड गो फॉर म्यूचुअल फंड। सो अगर आपकी तैयारी नहीं है सीखने की और आपको लगता है कि कंपनी सिलेक्ट करना आपके बस का काम नहीं है या आप उसे नहीं कर पाओगे, तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत कीजिए। बेटर होगा कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, जहाँ पर क्वालिफाइड फंड मैनेजर्स आपका फंड मैनेज करते हैं, जहाँ पर आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं होती है कि कौन सी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सी में नहीं।
सो स्टॉक मार्केट का पहला रूल ये है कि रैंडम एडवाइसेस से आप दूर रहिए। अब हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करें। तो उसमें सबसे पहले हमारी एडवाइस रहेगी कि इकोनॉमिक टाइम्स इस न्यूज़पेपर को पढ़ना आप शुरू करें। फिनोवेशंस की पूरी स्टोरी इसी न्यूज़पेपर से शुरू हुई है। हमारे हॉस्टल में मेरे रूममेट का एक फ्रेंड हर संडे उसे मिलने आता था और वो साथ में इकोनॉमिक टाइम्स ये न्यूज़पेपर लेकर आता था। जब आजू बाजू में पढ़ने के लिए कुछ नहीं रहता था, तब मैं वो न्यूज़पेपर उठा लेता था और उसे पढ़ने लगता था। धीरे धीरे कई सारी चीज़ें थी जिन्हें पढ़ने में काफ़ी मज़ा आने लगा। बिजनेस के क्वार्टरली रिजल्ट्स, उनकी प्रोग्रेस ट्रैक करने में मज़ा आने लगा। कई सारी चीज़ें रहती थी जो समझ में नहीं आती थी और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हम उसके जवाब ढूंढने लगते थे। उस टाइम ऐसा कोई यूट्यूब पे वीडियोस भी नहीं रहते थे कि जहाँ पर जाकर हम कुछ सीख पाए। और 2G का ज़माना था, इंटरनेट भी बड़ा स्लो था और कई सारी चीज़ें ईजिली अवेलेबल नहीं थी। इसलिए कई सारी चीज़ें खुद ट्राई करके सीखनी पड़ी कि खुद ही पैसा इन्वेस्ट करके देखो, देखो क्या होता है, कहाँ गलती होती है और गलतियों से सीखते रहो। और जब हमने फिनोवेशन स्टार्ट की तो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी यही था कि लोगों को इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड इन्हें सीखने में काफ़ी टाइम लगता है और कई सारी चीज़ें इजीली एक्सेसिबल भी नहीं है। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमने फिनोवेशन शुरू किया और शुरुआत से ही हम इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स और अच्छा कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो इकोनॉमिक टाइम्स इस न्यूज़पेपर को पढ़ना आप ज़रूर शुरू कीजिए। शुरुआत में कई सारी चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, जितनी भी चीज़ें आपको समझ में आती हैं वो पढ़ना आप शुरू कीजिए। वहाँ से आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में पता चलेगा, उनकी प्रोग्रेस के बारे में पता चलेगा और फाइनेंस से रिलेटेड कई सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। उसके बाद आप मनी कंट्रोल इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो। उस कंपनी से रिलेटेड और उस स्टॉक से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि उस स्टॉक की प्राइस अभी क्या चल रही है, उस स्टॉक की प्राइस हिस्ट्री आपको देखने मिलेगी और उससे जुड़े कई सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। उस स्टॉक का हाई क्या है, उस स्टॉक का लो क्या है, उसका प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मनी कंट्रोल पर देखने मिलेगी। अब जाहिर सी बात है कि जब आप मनी कंट्रोल पर जाओगे और इन सारी चीज़ों को चेक करोगे तो कई सारी चीज़ों के मतलब आपको नहीं पता होंगे। तो उसके लिए भी हमने कुछ वीडियोस बना के रखे हैं, जैसे कि हाउ टू रीड स्टॉक मार्केट कोड्स। तो उन वीडियोस को देखकर आपको मनी कंट्रोल में स्टॉक कोड्स कैसे पढ़ते हैं उनके बारे में पता चल जाएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में एकदम बिगिनर हो तो आपके लिए स्टॉक मार्केट शुरू करने का सही तरीका ये होगा कि स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को सिखाया जाए। और उसी के लिए अगर आप फिनोवेशंस.com पर जाते हो और यहाँ वीडियोस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर हमने सारे वीडियोस को सीक्वेंस वाइज लगा कर रखा है। तो अगर आप बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट बिगिनर्स को जो वीडियोस देखने चाहिए वो सारे वीडियो सीक्वेंस में मिल जाएंगे और इन वीडियोस को देखकर आपके बेसिक्स कंप्लीटली क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में पता करना है तो इन वीडियोस को देखकर आप म्यूचुअल फंड को डिटेल में समझ सकते हो। सेम चीज़ फंडामेंटल एनालिसिस और बाकी चीज़ों के लिए भी है, तो उन वीडियोस को देखकर आप वो नॉलेज हासिल कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और फंडामेंटल एनालिसिस ये सारी चीज़ें अच्छे से और फ्री में सीखने मिल जाएगी। तो एक बार आप ये सारी वीडियोस देख लेते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में अच्छी खासी जानकारी हो जाएगी। उसके बाद आप कुछ बुक्स भी पढ़ सकते हो, जैसे कि वन अपॉन वॉल स्ट्रीट, स्टॉक्स टू रिचेस, कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स, रोमेंसिंग द बैलेंस शीट एटसेट्रा। इनमें से कुछ बुक्स की समरीज हम कवर कर चुके हैं, जिन्हें भी आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। लेकिन आपको ये सजेस्ट करेंगे कि इन बुक्स को आप पूरी तरह से पढ़िए ताकि आपको और अच्छा खासा नॉलेज हासिल हो। जो लोग स्टॉक मार्केट में बिगिनर्स हैं वो जनरली एक गलती करते हैं, वो कई सारी कंपनीज में इन्वेस्ट न्यूज़ के बेसिस पर करते हैं। अगर उस कंपनी से रिलेटेड पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो उस कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं, अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है तो उस कंपनी के शेयर्स बेच देते हैं। जहाँ तक ट्रेडिंग की बात है तो उसके लिए ये चीज़ सही है, लेकिन अगर आप इन्वेस्टिंग पर्सपेक्टिव से देखोगे तो उसके लिए ये चीज़ सही नहीं है। इन्वेस्टिंग करते वक्त आपका पूरा ध्यान कंपनी की बिजनेस ग्रोथ पर होना चाहिए, न्यूज़ पर नहीं। और उसके लिए ज़रूरी होता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल समझना, कौन सी चीज़ें फ्यूचर में कंपनी के फेवर में आ सकती है, कैसे कंपनी का मैनेजमेंट उन अपॉर्चुनिटीज़ का अच्छा फ़ायदा ले सकता है। ये सारी चीज़ें आपको समझनी और देखनी ज़रूरी होती है। जल्दी हम कंपनी के जो बिजनेस मॉडल है उन पर एक सीरीज शुरू करने वाले हैं और उनकी बिजनेस स्ट्रेटेजीज़ के बारे में बात करेंगे, ताकि आपको उन कंपनीज़ के बारे में डिटेल में पता चले। तो एक बार आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में पता चल जाता है तो आप उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हो। और दो चीज़ें हैं जो हर बिगिनर को जानना ज़रूरी है। उनमें से पहली चीज़ कि उधार लिए हुए पैसों से इन्वेस्टमेंट ना करना। जब कोई बिगिनर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है तो कई बार ऐसा भी होता है कि शुरुआत में लगातार उन्हें प्रॉफिट होता है, जिसे सोचकर ये समझने लगते हैं कि अब वो स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट बन गए हैं। और फिर वो दोस्तों से पैसा लेकर इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं या फिर पैसा उधार लेकर भी इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपसे ये सजेशन रहेगा कि उधार लिए हुए पैसों से इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है जहाँ पर आपको तुरंत पैसा मिल जाएगा और तुरंत आपका पैसा डबल ट्रिपल होता चला जाएगा। यहाँ पर रिटर्न्स मिलने में टाइम लगता है, कंपाउंडिंग वर्क करने में भी टाइम लगता है। जब भी किसी बिगिनर को स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में लगातार प्रॉफिट्स होने लगते हैं वो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भी सीधी एडवाइस देते हैं, लेकिन जब उनको प्रॉफिट होता है तो सामने वाले कहते हैं कि प्रॉफिट उनके खुद की वजह से हुआ।
लेकिन जब भी उन्हें लॉस होगा तो उस लॉस को वो सीधा आपके ऊपर डाल देंगे। इसलिए इन चीज़ों से भी आप दूर रहिए और बेहतर है कि शुरुआती टाइम में सीखने पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वो चाहे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट हो, म्यूचुअल फंड हो या फिर स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट हो, इस पूरे इन्वेस्टमेंट गेम को समझने के लिए एक्सपीरियंस के साथ साथ कुछ फेलियर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। कई बार आप फेल हो गए तो उनसे आपको कई सारी चीज़ें सीखने मिलती है। तो इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म गेम है जिसमें लगातार लॉन्ग टर्म बेसिस में आपको सीखते रहना होगा। और एक चीज़ से आपको सावधान रहना होगा। जनरली आप देखोगे कि बहुत सारे लोग आपके आसपास आएंगे और बताएंगे कि उन्हें स्टॉक मार्केट में कितना प्रॉफिट हुआ है और वो अपनी प्रॉफिट स्टोरीज आपको बताना शुरू करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि हर कोई अपने प्रॉफिट शेयर करना पसंद करता है, लेकिन अपने लॉसेस के बारे में कोई भी बात नहीं करता है। तो किसी की प्रॉफिट स्टोरी सुनकर उस कंपनी में इन्वेस्ट ना करें। अगर आप खुद उस कंपनी का एनालिसिस करते हो और खुद आपको वो सारी चीज़ें पसंद आती है तो ही आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए। कल भारत का 71st रिपब्लिक डे है, तो इस रिपब्लिक डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी ओकेजन पर हमने हमारे सारे कोर्सेज पर फ्लैट 26% ऑफ रखा है, जिसमें हमारे स्टॉक मार्केट के सारे कोर्सेज शामिल हैं। वो 3360 रुपीज़ की बजाय सिर्फ 2486 रुपीज़ में मिल रहा है। साथ ही उसके साथ आपको हमारे सारे 3 वेबिनार्स भी फ्री में मिल जाएंगे। तो इस ऑफर का आप ज़रूर लाभ लें और इस रिपब्लिक डे ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल नॉलेज गेन करें। इस डिस्काउंट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।